की ताकत नहीं है तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में आ जा, वहां कर तौबा कर ले। आपको वो बुला रहा है महबूब की चौखट पर कि अगर मेरी माफी चाहिए तो मेरे महबूब का वसीला लेकर आओ। वहां पहुंच गए। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, फस्तगफिरुल्लाह। वहां पहुंचकर मेरे महबूब के दर पहुंचकर क्या करो, अल्लाह से माफी मांगो। माफी अल्लाह ही से मांगनी है, इस्तिगफार उसी से करना है। अब वहां सिर्फ आपका इस्तिगफार नहीं है, अगली बात जो कुरान कह रहा है, वस्तगफर लहुमुर रसूल। अब रसूल को यह हुक्म हो रहा है कि ए रसूल, ये जो गुनहगार उम्मती आपकी बारगाह में, आपकी चौखट में आकर रो रहा है, उसके लिए आप भी दुआए मगफिरत कर दीजिए, आप भी उनकी जानिब से इस्तिगफार कीजिए। अब जब रसूल भी इस्तिगफार करते हैं अपने गुलाम की जानिब से, तो सिला क्या मिलता है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट यह आ रहा है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अरबिक ग्रामर से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं कि यहाँ वजदुल्लाह से पहले जो लाम है वो लाम ताकीद के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई ऐसा करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर उनको वसीला बनाकर फिर अल्लाह से इस्तिगफार करेगा, तो जरूर भी जरूर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुर में पूछा, आलम तसव्वुर में, कि मेरे आका, ए मेरे रहबर, जब हमने रब की बख्शिश चाही तो रब तबारका व ताला ने हमें आपकी चौखट पर भेज दिया कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मेरे महबूब को राजी करो, उनका जिक्र करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी जात का इकराम करो, ताज़ीम व तौकीर करो। ये तो ठीक है, हम आपकी चौखट पर चले आए, क्या अब भीख मिल जाएगी आपकी चौखट से? रब के महबूब हैं आप, अगर आपका भी कोई महबूब है तो बतला दें ताकि उस महबूब को भी राजी कर लिया जाए। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से जवाब मिलता है कि मेरे महबूब को देखना है तो क्या तुमने मेरी अहादीस की रूगर्दानी नहीं, हदीस की किताबें नहीं पढ़ी? अगर हदीस की किताबें पढ़ी हैं तो फिर क्या तुमने उसमें यह हदीस नहीं पढ़ी कि मैं खुतबा दे रहा था? और खुतबे के बारे में आपको मसला मालूम होगा कि जब खुतबा दिया जाता है उस वक्त अगर आप किसी को रोकना चाहें रोक सकते हैं। सुन्नतें तक पढ़ना मना है कि नहीं है? लेकिन खुतबा कौन दे रहे हैं? इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। आका की चौखट से ये जवाब मिलता है, हाफिज साहब तशरीफ लाइए, कि तुमने नहीं देखा कि मैं खुतबा दे रहा था। इमाम हसन से इमाम हुसैन सिर्फ 10 महीने के छोटे हैं। जी। दोनों भाई मस्जिद में एंट्री ले रहे हैं। बचपन का जमाना है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा, लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मिंबर शरीफ से आप हुक्म दे देते किसी सहाबी को कि वो देखो मेरे नवासे आ रहे हैं, वो गिर गए, उन्हें उठा लाओ। ये इतना काफी था कि नहीं था? भाई नवासों से बड़ी मोहब्बत थी, नवासों को उठवा लेते। लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने हसनैन करीमैन की अजमत आपको हमें समझाने के लिए खुतबा छोड़ दिया। खुद जो खुतबा दे रहे थे खुतबा रोक दिया और नमाजियों को चीरते हुए मस्जिद शरीफ के दरवाजे तक पहुंचे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजियों को चीरते हुए वहां तक पहुंचे। दोनों शहजादों को उठाया, बड़े शहजादे को दाएं जानिब, छोटे शहजादे को बाएं जानिब बिठा लिया। और फिर उसके बाद इमाम हसनैन करीमैन की अजमत अपने सहाबा को समझाया। वाह वाह वाह। और सहाबा को मुखातब करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि देखो मेरा हुसैन इतना अजीम है कि मैंने इसके लिए खुतबा छोड़ दिया है। मेरा हसन इतना अजीम है कि मैंने इसके लिए खुतबा छोड़ दिया है। और अगली बात कि नमाज के अंदर वो और कोई होगा वो कि जिसके यहाँ नबी या आले नबी का ख्याल आने से उनकी नमाज बातिल हो जाती है,
मगर हमारी नमाज तो नमाज ही जब बनती है जब हम नबी और आले नबी का ख्याल लाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब। इसलिए कि नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र जिस नमाज में न हो वो नमाज नमाज ही नहीं है। बेशक। हमारी नमाज को जो चीज नमाज बनाती है उस चीज का नाम है सलात अलन नबी और सलाम अलन नबी। और सलात सिर्फ नबी पर नहीं बल्कि सलात आले नबी पर भी है। तो रोज़े रसूल से आपको ये जवाब मिला कि अगर खुदा बंदे करीम को राजी करना है तो खुदा ने तुम्हें मेरी चौखट पर भेजा है, इसलिए कि मैं खुदा का महबूब हूं। और ऐ मेरे गुलामों सुनो, अब अगर तुम्हें खुदा बंदे करीम की रजा के साथ मेरी रजा मतलूब है, क्योंकि मेरी रजा के बगैर तो खुदा की रजा मिलने से रही, मेरी रजा मतलूब है तो मेरा भी महबूब है। अब तुम मेरे महबूब को राजी कर लो तो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे महबूब को हसन कहते हैं, मेरे महबूब को हुसैन कहते हैं, वाह वाह वाह, फातिमा कहते हैं, अली कहते हैं। वाह, वाह। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, वाह। बेदम यही तो 5 हैं। हाजी वारिस अली शाह साहब के दर के खुसरो जनाब बेदम, उन्होंने जिन 5 शख्सियात को मकसूद कायनात कहा है उन्हीं 5 को हम लोग पंजे तने पाक भी कहते हैं। पंजे तने पाक का जिक्र, उनकी मोहब्बत एक मुसलमान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। ये कांकर सराय है, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है। आपको ज्यादा समझाने की, हिंदी की जिद्दी करने की जरूरत नहीं। मुझे आप सिंपल से सवाल का जवाब दो कि जब कोई दरखास्त लिखते हो उस दरखास्त के ऊपर मोहर लगती है कि नीचे मोहर लगती है? भैया मोहर कहां लगती है? दस्तखत कहां होता है? नीचे। नमाज कहां से शुरू होती है? तकबीर तहरीमा से। खत्म कहां होती है? सलाम पर। वाह वाह। और हयात क्या बनती है, शक्ल क्या बनती है, तहियात वाली, कादे अखीरा वाली? जरा कभी अपनी नमाज पर गौर कर लिया होता तो हुसैन समझ में आ जाते। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। नमाज पर गौर कर लिया होता तो हुसैन की अजमत पर भूखने वालों को हुसैन की अजमत समझ में आ जाती। अरे हुसैन की अजमत क्या है? हुफ्फाज बैठे हैं, मुझे एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने मेरे नबी के अलावा किसी नबी के लिए उस अंदाज में कहा हो कि अल्लाह पाक नबी पर दुरूद भेजता है, तुम भी उस नबी पर दुरूद भेजो। किसी नबी के लिए नहीं कहा। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस खाकदानगीती पर आए। रब को सलाम भेजना हुआ, रब ने कह दिया सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। वाह वाह। इन नबियों का नाम ले लेकर सलाम कहा है, लेकिन जब बात हुसैन के नाना की आई है वाह वाह तो वाह, नाम लेकर सलामुन अला वाह, वाह, मोहम्मद, उनका जाती नाम नहीं, उनका जाती नाम भी तो लिया जा सकता था। जी। खुदा